हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम रितेश गुप्ता है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, ये क्लास 7th साइंस के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एक कंपोनेंट है। हम इस कंपोनेंट को सेपरेटली पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स को एक अलग वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम सभी ऑर्गन्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हैं वो पहले ऑर्गन्स वो हैं जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जहां से फूड को ट्रेवल होकर जाना है। यहां से माउथ से निकल के एसोफेगस से होते हुए स्टमक का रास्ता तय करते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हम पहुंचेंगे और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू खाना बॉडी से आउट हो जाएगा। और कुछ साइड हीरोज हैं जो इस पूरे प्रोसेस में मदद करने वाले हैं। दे आर सॉलिड ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। हम इन सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा इन ऑर्गन्स का अपनी बॉडी में पोजीशन का पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनल है फ्रॉम माउथ टू द एनस, इसकी लेंथ अराउंड 30 फीट तक हो सकती है। एक एवरेज बच्चे की हाइट अगर हम 5 फीट मान लें तो 6 बच्चे अगर एक के ऊपर एक करके खड़े हो जाएं तो दैट इज द लेंथ ऑफ योर एलिमेंट्री कैनल। और इन अदर वर्ड्स, एक 3 स्टोरीड बिल्डिंग जितनी लेंथ आपकी एलिमेंट्री कैनल की हो सकती है। तो सोचिए हाउ लॉन्ग इट इज। और आप जो खाना खाते हैं, आप जो फूड कंज्यूम करते हैं, वो आपकी एलिमेंट्री कैनल में अराउंड 50 to 70 और स्पेंड करता है। तो है ना ये मजेदार बात। तो चलिए देखते हैं आपकी बॉडी में ये ऑर्गन्स कहां पर प्लेस्ड हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपका रिब केज है और ये आपका स्टमक है। तो बच्चों, जनरली हम अपने पूरे बेली एरिया को स्टमक कहते हैं, लेकिन असल में स्टमक इज ओनली दिस मच पोर्शन। ये तो इंटेस्टाइन्स हैं, आपके नेवल के इर्द गिर्द जो हैं वो इंटेस्टाइन्स हैं। आपका स्टमक सिर्फ यहां पर है, कुछ पोर्शन इसका आपके रिब केज के पीछे रहता है और कुछ पोर्शन रिब केज के बाहर। एक और पिक्चर देखते हैं। दिस इज अनदर पिक्चर। यहां आप देख सकते हैं ये आपका रिब केज है और सभी ऑर्गन्स यहां पर प्लेस्ड हैं। आप देख सकते हैं ये आपका लीवर है, ये आपका स्टमक है, ये ग्रीन कलर का आपका गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये पीछे येलो कलर का पेनक्रियाज है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। एक और पिक्चर देखते हैं। यहां पर देखिए ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका रिब केज है, ये आपका लीवर है, ये आपका स्टमक है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। द डायग्राम ऑन द लेफ्ट, यहां पर हमने सबका नाम दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पास करके देख सकते हैं। सभी ऑर्गन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अनदर पिक्चर। बच्चों, अक्सर आप देखते हैं आपके कुछ दोस्त थोड़े से हेल्दी ज्यादा हो जाते हैं। वो किस वजह से हेल्दी हो जाते हैं? ऑर्गन्स का साइज नहीं बढ़ता है, जबकि जो कैविटीज होती हैं, जो आपकी स्पेसिस होती है इन बिटवीन योर स्टमक, वहां पर इस तरह से फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट मेक्स यू फैट। ये इस तरह से लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और आपको मोटा कर देता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर पिक्चर। यहां पर हमने लंग्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आपका हार्ट इंट्रोड्यूस किया है। आप अगेन देख सकते हैं किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टैग्ड है इन योर बॉडी, इन योर बॉडी कैविटी। ये सभी वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो बच्चों, अल्टीमेटली डाइजेस्टिव प्रोसेस ने करना क्या है? डाइजेस्टिव प्रोसेस ने आपके फूड को ब्रेक डाउन करते चले जाना है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ताकि वो आपका ब्लड बॉडी में एब्जॉर्व कर सके और उसको राइट जगह तक पहुंचा सके और राइट फंक्शन में उसको इस्तेमाल कर सके। सो जो खाना आप खाते हैं, जो फूड आप कंज्यूम करते हैं, जनरली बॉडी उसको मेजर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देती है, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फिर फर्दर बॉडी जो है आपकी आगे के प्रोसेसेस में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देती है और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देती है। फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो बच्चों, पूरा का पूरा रास्ता जो लगभग 30 फीट और 9 to 10 मीटर्स का है, वो प्रोसेस शुरू होता है आपके माउथ से। आपके माउथ, जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, यहां पर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंजेशन, क्योंकि फूड को आप इनसाइड द बॉडी लेकर जा रहे हैं। जो आपके स्टमक में प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डाइजेशन।
क्योंकि आप फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इंटेस्टाइन्स आपके फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको एसिमिलिएट किया जाता है और उन फंक्शंस में लाया जाता है जिसके लिए वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए गए हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलिएशन। और जो चीज़ें आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती हैं उनको इजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी से, और उसको कहा जाता है इजेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन यू आर गोइंग थ्रू डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलिएशन, और हर काम के लिए कोई ना कोई ऑर्गन लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सो जानते हैं व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन सिंपली मीन्स ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज सिंपलर फॉर्म, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स सिंपलर फॉर्म, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल सिंपलर फॉर्म। और इस पूरे प्रोसेस में हॉलो ऑर्गन्स लगे हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड एनस, और सॉलिड ऑर्गन्स लगे हैं, पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। दे ऐड वेरियस मिक्स टू द प्रोडक्ट। अब एक एक करके इनके फंक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है आपका बक्कल कैविटी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना, तो उसका क्या मतलब है? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको जब ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं पेप्टाइड, और इसको जब फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो हम इसको कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो दिस वे यू कैन सी किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली यू कैन सी ये आपके फैट मॉलिक्यूल की केमिकल कंपोजिशन है। जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, जो एक सिंपलर कंपोजिशन है जो हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आइए चलिए बक्कल कैविटी के बारे में जानते हैं, आपके माउथ के बारे में जानते हैं। बच्चों यहाँ पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं? आपका माउथ है, माउथ के अंदर आपकी टंग है, टीथ है, और ये 3 ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं जो सेलिब्री ग्लैंड्स हैं। ये आपके माउथ में सलाइवा को रिलीज करते हैं। सो बच्चों आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते सुना होगा कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए। वो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट में से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन आपके माउथ में ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, 30% डाइजेशन ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन योर माउथ, अगर आप उसको अच्छी तरह से च्यू करते हैं और सलाइवा के साथ फूड को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस डाइजेशन में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। जब आप किसी चीज को फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, माउथ में आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन, और जो सलाइवा उस पर केमिकल प्रोसेस करता है उसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। सो आपके सलाइवा में एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है सेलिब्री एमाइलेस, और ये फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। बच्चों एंजाइम कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल है जो आपके फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करता है। तो जब भी आप एंजाइम वर्ड सुने तो आप समझिए ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके फूड को केमिकली ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फूड में स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोस। माल्टोस क्या होता है हम आगे जाके जानेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा था, आपने इस डायग्राम में क्या क्या देखा? आपने माउथ को देखा, माउथ के अंदर टीथ देखा, टंग देखा, सेलिब्री ग्लैंड्स देखे और सलाइवा देखा। ये सब आपके फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स की 30% डाइजेशन आपकी माउथ में ही कंप्लीट हो जाती है। अब आपके माउथ में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एक है आपके टीथ और एक है आपकी टंग। टीथ फूड को फिजिकली ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। हम प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन। आप फूड को च्यू करते हैं और अच्छी तरह से सलाइवा में मिक्स कर देते हैं। इसमें बोथ टीथ और टंग आपका साथ देते हैं। टीथ की कंपोजिशन आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं, जिनमें से आगे के 4 इंसाइजर्स हैं और 2 कैनाइन्स हैं, 4 प्रीमोलार्स हैं और 6 मोलार टीथ हैं। और इस कंपोजिशन की वजह से आप तरह तरह के फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, च्यू करते हैं और उसे सलाइवा में मिक्स करके डाइजेस्ट कर जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में टंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग आपको फूड को टेस्ट करने में मदद करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है और फूड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करती है। टंग आपकी बिल्कुल फ्लैट लाइक ग्लास नहीं होती, उसमें छोटे छोटे स्पाइरल्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में टंग की हेल्प करते हैं। तो बच्चों अब आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, द फूड इज टेकन इन योर माउथ। आप इसको यहाँ पे च्यू करते हैं, आप इसमें सलाइवा को मिक्स करते हैं, उसके बाद ये फूड आपका बॉडी के अंदर चला जाता है और इस एरिया को फेरनेक्स कहते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी विंड पाइप चली आ रही है,
यहाँ से आपका माउथ चला आ रहा है और ये कॉमन एरिया है जहाँ पर आपका फूड और विंड पाइप दोनों को होकर गुजरना है। इसके बाद ये एक डोर लगा है एपिग्लॉटिस का, यहाँ से आपकी विंड पाइप है, यहाँ से आपका फूड पाइप है, विंड पाइप एंड फूड पाइप। फूड पाइप को हम एसोफेगस कहते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप के रास्ते को बंद कर देता है ताकि खाना आपका एसोफेगस में ट्रेवल कर जाए। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते सुना होगा कि खाना खाते समय बात मत करो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये एपिग्लॉटिस का डोर बंद नहीं होगा तो खाना आपकी फूड पाइप में चला जाएगा और आप खांसना शुरू कर देंगे और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो दिस इज हाउ फूड ट्रेवल्स इन द माउथ। आई होप इस डायग्राम को देखने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका खाना आपका जो है वो एसोफेगस में चला जाता है। जो खाना आपने माउथ में च्यू किया वो जो प्रोडक्ट बन जाता है उसे बोलस कहा जाता है। और उसके बाद आपकी एसोफेगस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के एक प्रोसेस से होकर गुजरती है जिसे पेरिस्टालिसिस कहा जाता है और आपका फूड ट्रेवल करके अराउंड 10 to 12 सेकेंड्स में आपके स्टमक में पहुंच जाता है। और बच्चों स्टमक में देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सिक्रीट होती हैं। सबसे पहले अगर आप स्टमक की आउटर लाइनिंग में देखेंगे तो दिस इज द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस। म्यूकस आपकी बॉडी में आपके स्टमक की आउटर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्टमक क्योंकि आपके स्टमक में खाना पचाने के लिए HCl निकलता है। देयर इज आपके जस्ट अ सेकेंड। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके स्टमक में डाइजेशन में आपकी मदद करने वाला है। ये बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करता है और एक एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। अगर ये म्यूकस की लाइनिंग आपके स्टमक की वॉल पर नहीं होगी तो क्या होगा, ये HCl आपके स्टमक में अल्सर्स क्रिएट कर देगा, जख्म बना देगा और आपके लिए बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। आपके स्टमक की वॉल्स म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं अपने ही आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ही द्वारा बनाए गए एक सब्सटेंस से, वो है HCl। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू हो चुकी थी। अब प्रोटीन्स की डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। अब आप जानते हैं एंजाइम वो चीज़ है जो आपके फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। तो यहाँ पर भी मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। आपका स्टमक फूड को चर्न करता है और कुछ केमिकल्स उस पर एक्ट करते हैं और आपका जो बोलस है वो कन्वर्ट हो जाता है चाइम में, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे चाइम या काइम कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस सारा का सारा कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अक्सर अगर आपने डाइजेशन को ना पढ़ा हो तो आपके दिमाग में ऐसा एक ओपिनियन आएगा कि ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपके स्टमक में होते होंगे, लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम डाइजेशन के आपके स्टमक में नहीं होते, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अराउंड 20 फीट लेंथ रखती हैं, वहाँ पर कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को आगे लेकर जाते हैं। वो जो हमने 3 साइड हीरो पढ़े थे ना, लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, यहाँ से उनका रोल भी शुरू हो जाता है। वो भी कुछ एंजाइम्स और कुछ लिक्विड जूसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भेजते हैं ताकि डाइजेशन के प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सके। आइए जानते हैं एक एक करके क्या होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन्स क्या रिलीज कर रही हैं, इंटेस्टाइन्स रिलीज कर रही हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जिनके नाम हैं एरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेस। बच्चों जब भी ये वर्ड्स आते हैं ना, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, आपने एक ही मतलब समझना है, शुगर्स। ये शुगर्स के अलग अलग फैंसी नाम हैं। सो माल्टोस हो, लैक्टोस हो, सुक्रोस हो, ये सब टाइप्स ऑफ शुगर्स हैं। इसके बाद एरेप्सिन। एरेप्सिन क्या है? एरेप्सिन भी एक एंजाइम है जो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। ये पेप्टाइड्स किस बला का नाम है? मैंने आपको एक स्लाइड पहले दिखाई थी जहां मैंने बताया था प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्टाइड्स कन्वर्ट होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है और शुगर की डाइजेशन फर्दर आगे कंटिन्यू हो रही है। तो बच्चों ये जो नाम आपने अभी पढ़े, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो क्या है ये? फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज कहा जाता है, टेबल शुगर को सुक्रोज कहा जाता है, डेयरी शुगर को लैक्टोज कहा जाता है और माल्टोज का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये सभी शुगर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल दीज शुगर्स इज ग्लूकोज। तो अब हमारे साइड हीरोज क्या करेंगे? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया। चलिए इनके बारे में जानते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, अराउंड 3 kgs इन साइज।
लीवर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस बच्चों ध्यान में रखेंगे ये एक एंजाइम नहीं है, क्योंकि ये फूड को केमिकली ब्रेक डाउन नहीं करती। व्हाट इट डू, ये फैट्स के बिगर ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करती है, ताकि पेनक्रिया से निकले हुए एंजाइम उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकें। तो इसका इतना सा काम है बाइल जूस का, ये बिगर फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में मदद करती है। फर्दर बाइल एक और इम्पॉर्टेंट काम करती है, जब आपका फूड ट्रैवल करता है फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो वो HCl से होकर आया है, एसिड से होकर आया है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो छोटा सा गॉल ब्लैडर नीचे लगा है, ये क्या करता है, ये उस बाइल को सिंपली स्टोर करके रखता है। लीवर जो बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करके रखता है। बच्चों शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, बहुत से लोगों के बीच में से इस गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ जाता है। क्यों निकालना पड़ जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में कई बार हो जाते हैं स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की वजह से कई बार जो बाइल है वो हार्डर फॉर्म ले लेता है और छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स ऑपरेशन करके इस गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं और लीवर की डक्ट को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन पेनक्रिया। आपका पेनक्रिया क्या रिलीज कर रहा है, 3 चीजें रिलीज कर रहा है। पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेस फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन इट ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। तो बच्चों माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो गया था, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया था, अल्टीमेटली फैट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हुआ है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है लाइपेस, जो कहाँ से आया है, वो आपके पेनक्रियाज ने रिलीज किया है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो बच्चों एक बार फिर से याद दिलाने के लिए, प्रोटीन एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसे ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड बना दिया जाता है और पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड्स बना दिया जाता है। सो जब हम बात करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन करना है, दैट मीन्स कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा ब्लड उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले और न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पहुँचा सके जहाँ उनकी ज़रूरत है। तो बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन। इस एब्जॉर्प्शन के लिए उनको एक बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया चाहिए होता है। इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए कुदरत ने ऐसा चमत्कार किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं विलीज। विलीज में ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आप देख सकते हैं ऑन द राइट साइड। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को विद द हेल्प ऑफ द ब्लड पहुंचा देती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिगर्स लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलीज। तो बच्चों उसके बाद फूड आपका आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, जो है लार्ज इंटेस्टाइन्स। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट हो चुकी है। अब जो एक वेस्ट है अलॉन्ग विद वाटर एंड सम सॉल्ट्स आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स बचे हुए वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धीरे 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 जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से आउट कर देती हैं विद हेल्प ऑफ द एनस, और इजेशन के साथ आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, तो एक बार रिवाइज करेंगे तो आई होप आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ज़रा जानते हैं, फूड आपने माउथ में लिया, च्यू किया, मास्टिकेशन, यहाँ पर 30% कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो गया, किसकी मदद से, सलाइवा की मदद से। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सेलेवरी अमाइलेस। उसके बाद खाना कहाँ चला गया, एसोफेगस में 10 से 12 सेकंड यहाँ गुजारने के बाद वो कहाँ आके गिरा, आपके स्टमक में। स्टमक में आपके आउटर साइड पे क्या है, म्यूकस की लाइनिंग, जो किससे बचा रही है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, वो आपके खाने को पचाने में, ब्रेक डाउन करने में मदद कर रहा है। ये छोटी छोटी लेवर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एंजाइम्स दर्शाए गए हैं जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद कर रहे हैं। स्टमक से फूड ट्रेवल करके कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फर्दर ब्रेक डाउन हुआ। इस ब्रेक डाउन के लिए आपको आपके सपोर्टिव ऑर्गन्स ने बाइल दिया और कुछ और एंजाइम्स दिए। इसके फर्दर ब्रेकडाउन के बाद ये फूड विलीज द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, न्यूट्रिएंट्स विलीज द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए, और जो आपका वेस्ट था वो कोलन के थ्रू निकलकर बॉडी से बाहर चला गया। सो हमने क्या पाया, सिंपल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स यानी कि फैट्स, और जो वेस्ट है वो बॉडी से
आउट हो गया। सो बच्चों, अब जाते जाते कुछ फन फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, अगर आप अपने सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम बखूबी करता रहेगा, क्योंकि फूड का जो ट्रेवल है आपके माउथ से आपके स्टमक तक, वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता, वो मसल्स की वजह से होता है। सो अगर आप अपने सिर के बल खड़े हो जाएं और खाना खाना शुरू कर दें तो द फूड विल रीच द स्टमक। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, आपके 30 फीट लंबे एलिमेंट्री कैनल में सबसे लंबा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, जो लगभग 22 से 23 फीट का हो सकता है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स ओनली 5 फीट लॉन्ग होती हैं। और कुछ लोग जो खाना खाने के बाद मंद मंद सुगंध छोड़ते हैं, वो कैसे होती है? जनरली कई बार क्या होता है, आपके फूड की पूरी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती है, आपके कार्ब्स लार्ज इंटेस्टाइन्स तक पहुंचते हैं, वहां पर बैक्टीरियाज उनको फर्मेंट करते हैं और वो गैस हवा के साथ मिक्स होकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम किसी में नजर आए, दैट मीन्स डाइजेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। उन्हें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए और कुछ दिनों तक सिंपल फूड कंज्यूम करना चाहिए। आपका स्टमक, एक एडल्ट बॉडी का स्टमक 2 kg तक खाना स्टोर कर सकता है, क्योंकि इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये साइज़ में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और जाते जाते बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हमारी बॉडी में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ढेर सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और अगर उनकी रेशो हमारे सेल्स के साथ कंपेयर की जाए तो दे आउट नंबर अवर सेल्स बाय द रेशो ऑफ 10:1, यानी कि एक सेल के पीछे 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बट उनका साइज इतना छोटा है कि वो पूरी बॉडी के मास में सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर गिनती की बात की जाए तो वो 10 टाइम्स ऑफ अवर बॉडी हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वो भी डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अवर स्टडी इन दिस क्लास, जिसको हम आगे एडवांस्ड क्लासेस में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, चैप्टर को रीड करिए और फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए। मुझे 100% गारंटी है आप एंजाइम्स के नाम भी लर्न कर लेंगे, आप फूड के ब्रेकडाउन का प्रोसेस भी समझ जाएंगे। किसी भी चीज़ को जब आप पिक्चर्स फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, उसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। जाते जाते मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एरिस्टोटल ने कहा है, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। तो आप अपने आप को फिजिकली जान सकते हैं, आप अपने आप को साइकोलॉजिकली जान सकते हैं। तो फिजिकली जानने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका डाइजेशन का प्रोसेस आज हमने देखा। इसी तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाकर देते रहेंगे और आपकी एजुकेशन में आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच माय लिटिल फ्रेंड्स, गुड बाय।